Good morning, class 8th. How are you all? I hope you are fine at your homes and you are doing study well and everyone is happy and fine in your family. So, students, this is a English grammar book and today is Friday. So, in the last video, we had discussed about chapter 14 and we completed from starting to exclamatory sentence in this chapter. So, in today's video, we are going to start important part of this chapter. So, I want all students present right now in this class. So, students, first of all, open your book and open page number 127. So, I'm going to start it. Just focus on your book and my words too. So, I'm going to read it. Sentence can be categorized into three types based on their grammatical structure. These are simple sentence, compound sentence, complex sentence. Before this, we had read about the kinds of sentences. Okay, how many kinds of sentences? So we had read about SSC sentences. तो SSC sentence होता है आपका, interrogative sentence होता है, imperative होता है, and exclamatory होता है, optative भी होता है, नेगेटिव भी होता है. सो हमारे 5 और 6 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं. बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से हमारे कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं. तो 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो लेट्स रीड वन बाय वन. टर्न ऑन द पेज. कम ऑन 128. लेट्स रीड. फर्स्ट वन, सिंपल सेंटेंस. A sentence having only one clause and therefore only one finite verb is called a simple sentence. देखिए, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक क्लॉज होती है. मतलब एक क्लॉज कह सकते हैं हम, एक वाक्य. मतलब एक वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, जिसमें एक सेंटेंस होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं. और एक सिंपल सेंटेंस के अंदर केवल एक वन फाइनाइट वर्ब होता है. कौन सा वर्ब होता है? वन फाइनाइट वर्ब. अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो वर्ब का कनेक्शन आपके सब्जेक्ट के साथ होता है. मीन्स दैट कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा. तो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला वर्ब भी हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाता है. तो जब हमारे एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है या एक क्लॉज होती है, एक वाक्य होता है, तुम्हारा कौन सा सेंटेंस कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है. लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. फर्स्ट, सीमा इज अ नाइस गर्ल. अब सीमा है, सीमा हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है? इज आता है. प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है. तो ये जो इज है हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है सेंटेंस में. तो अब यहाँ पे क्या है? इज. अगर यहाँ पे प्लूरल वर्ब होता तो यहाँ पे हमारा आर होता. तो ये हमारा क्या हो गया? एक फाइनाइट वर्ब हो गया इज. तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस माना जाएगा. सेकंड है, द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम हैज फॉलन इल. क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है वो बीमार पड़ गया. तो यहाँ अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज आया है और यहाँ पे फॉलन हमारा क्या है? हैज फॉलन. पूरा हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आया हैज फॉलन. तो हैज जो आया हमारे इस सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से आया, इसलिए हमारा हैज फॉलन पूरा हमारा फाइनाइट वर्ब. तो जब हमारे सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है. ईच ऑफ दिस सेंटेंस हैज ओनली वन क्लॉज. वी कैन से सो बिकॉज ईच हैज ए सिंगल सब्जेक्ट एंड ए सिंगल फाइनाइट वर्ब. तो ऊपर दो सेंटेंस जो दे रखे हैं, हर सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज है. और हम ये कह सकते हैं इसलिए क्योंकि हर सेंटेंस के अंदर एक सिंगल सब्जेक्ट और एक सिंगल फाइनाइट वर्ब मौजूद है. तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है. नाउ रीड्स कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस कंटेनिंग टू मेन क्लॉज दैट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस. एक ऐसा वाक्य है जिसके अंदर दो मेन क्लॉजेस होती हैं. मतलब एक ऐसे वाक्य जिसके अंदर दो मेन स्टेटमेंट होते हैं और जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. किसके द्वारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं. वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं. लेट्स रीड दिस सेंटेंस. फर्स्ट है, ही लुक्ड एट द मैसेज एंड बिगेन टू लाफ. उसने मैसेज को देखा और हंसने लगा.
तो यहाँ पे एंड जो आया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में आया, क्योंकि यहाँ पे दो मेन क्लॉजेस हैं कि उसने हंसना शुरू किया और उसने मैसेज देखा। सेकंड है आई वॉज डिसअपॉइंटेड बट आई डिड नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। मैं निराश था लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। तो ये हमारा बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो दो मेन क्लॉजेस को एक साथ जोड़ रहा है। तो ये हमारे दोनों कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड बाई, हमारे जो कंपाउंड सेंटेंस है वो इस द्वारा भी कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म्ड हो सकते हैं। अगर एडिंग वन स्टेटमेंट टू अनदर विद कंजक्शन सच एज एंड, बोथ एंड, ईटीसी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टेटमेंट एक कथन के साथ अगर हम दूसरे कथन में कंजक्शन ऐड कर देते हैं, एडिंग वन स्टेटमेंट टू अनदर, अगर हम एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस को जोड़ देते हैं कंजक्शन के साथ, तो कंजक्शन कौन कौन से, एंड हो गया, बोथ हो गया और एंड हो गया, तो इनके साथ हमारा क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई गॉट इनटू द कार, मैं कार में बैठा, एंड वेंट टू द बैंक, बैंक गया। तो एडिंग टू स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग अ चॉइस, जब हम दो स्टेटमेंट्स को ऐड करते हैं तो वो एक चॉइस को इंडिकेट करते हैं, एक चॉइस को दर्शाते हैं। यूजिंग कंजक्शन, जब हम ऐसे कंजक्शन को ऐड करते हैं या जोड़ते हैं जैसे कि आइदर और नाइदर नॉर, तो आइदर और नाइदर नॉर ऐसे कंजक्शन है जो चॉइस को दर्शाते हैं। इसको दर्शाते हैं, चॉइस को। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आइदर यू कम टू सी मी और आई विल ड्रॉप इन एट योर प्लेस। अब यहाँ पे क्या है, सजेस्ट पॉजिटिव चॉइस। अब यहाँ पे पॉजिटिव चॉइस को सजेस्ट कर रहा है ये सेंटेंस कि या तो आप मुझसे मिलने आ जाओ और मैं आपको आपकी जगह पर छोड़ दूंगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिविटी को, चॉइस को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। सेकंड है, इट इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल दैट दे शुड टेक अ मंथ्स लीव। ये तो बिल्कुल असंभव नहीं, ना ही ये इच्छा के द्वारा है कि वो एक महीने की लीव उसे लेनी चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव चॉइस को शो कर रहा है, निगेटिविटी को शो कर रहा है, लेकिन चॉइस के रूप में। तो जब जब दो स्टेटमेंट के बीच में जब हम किसी चॉइस को इंडिकेट करते हैं और आइदर और नाइदर नॉर कंजक्शन का यूज करते हैं, तो ये भी हमारे कंपाउंड सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं। सो एडिंग टू स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट यूजिंग कंजक्शन सच, जब हम दो स्टेटमेंट के बीच में कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास, जब दो बातों के बीच में विरोध प्रकट करते हैं और जब इन कंजक्शन का यूज करते हैं, बट स्टिल, येट एंड ओनली, इन कंजक्शन का यूज करते हैं, तो ये भी हमारे कंपाउंड सेंटेंस ही बन जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं, शी वॉन्टेड टू बाई अ ड्रेस बट शी डिड नॉट लाइक एनी। वह ड्रेस को खरीदना चाहती थी लेकिन उसको कोई पसंद ही नहीं आई। तो इसमें क्या है, बट का सेंस आ गया, कोई कॉन्ट्रास्ट है, वह ड्रेस भी खरीदना चाहती थी, विरोधाभास, और उसको कोई पसंद भी नहीं आई, तो ये विरोध प्रकट हो गया। तो जब विरोध प्रकट हो गया तो बट आ गया, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल बन गया। नदाल वॉज सफरिंग फ्रॉम अ नी इंजरी येट ही वॉन द मैच। नदाल जो था अपनी घुटने की मतलब जो इंजरी है उससे वो मतलब सफ़र कर रहा था, लेकिन फिर भी वह जीत गया। तो यहाँ भी वो सफ़र भी कर रहा था अपने घुटने की चोट से, लेकिन वो जीत भी गया। तो यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट हो गया, वैसे चोट भी लगी तो फिर भी वो मैच जीत गया, तो विरोध प्रकट कर दिया। तो यहाँ पे येट आ गया हमारा, ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो यूजिंग कंजक्शंस लाइक, अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Using conjunctions like so, therefore, as a result, for that reason, to suggest that one statement stands as a consequences of another। जो ये कंजक्शंस है जैसे कि इसलिए, therefore, अतः, as a result परिणाम स्वरूप, और for that reason कारणवश, तो ये जो सुझाव देते हैं हमें प्रकट करते हैं कि एक जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य का क्या है, परिणाम स्वरूप है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो ही डिड नॉट रिपोर्ट ऑन टाइम सो ही वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, कि वो टाइम पर रिपोर्ट नहीं कर पाया इसलिए उसको टीम से हटा दिया, टीम से ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे इसलिए आया है सो, क्योंकि एक उसका रिजल्ट क्या मिला, उसके अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा तो उसका क्या परिणाम हुआ कि उसको टीम से निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, इन द टुडेज वीडियो वी कवर्ड two types of sentence, two types of sentences were grammatically structure, by the grammatical structure. So in the
Next video we will discuss about complex sentences. So students, I hope you got this perfectly. If you have any confusion, you can ask me in the class. So till then, bye, have a good day, see you in the next video.